नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और राजस्थान के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी को। दरअसल राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें यह कहा गया था कि सीपी जोशी कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं 24 जुलाई से पहले, उसको लेकर याचिका लगाई थी, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। और ये लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के वकील सुनील फर्नांडीज के द्वारा, और पैरवी करने के लिए उतरे थे कपिल सिब्बल नाम के कांग्रेस के बहुत ज़्यादा कुख्यात वकील। और कपिल सिब्बल को लगा कि वो अपने रौब से सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के लिए राजी कर लेंगे। इसी बात को लेकर कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े से कहा कि आज ही इस मामले का फैसला आना चाहिए, आपको जल्दी से इस पर सुनवाई करते हुए आज फैसला देना है। इसको लेकर शरद अरविंद बोबड़े ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो पहले इस मामले को रजिस्ट्री में ले जाओ, रजिस्ट्रार ही इस मामले को मेंशन करेंगे और बताएंगे कि इसकी जो सुनवाई है कब है और किस बेंच के सामने होगी। इस तरीके से ये सुनवाई बहुत ज़्यादा जल्दी और तुरंत नहीं होने वाली है। यानी सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ने स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी को कि अब ज़माना बदल गया है। अब कांग्रेस के कहने पर या किसी बड़ी वकील के कहने पर अदालत अपने तरीके नहीं बदलेगी और किसी भी मामले को बहुत ज़्यादा विशेष ज़रूरी के तहत पर तुरंत नहीं सुना जाएगा। आपको याद होगा कि भारत में एक सरकार हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की, और उस समय एक आतंकवादी की याचिका के लिए कुछ वकीलों ने मिलकर रात के 2 बजे कोर्ट को खुलवा लिया था। यानी कि एक वो ज़माना भी था जब रात के 2 बजे कोर्ट खुल जाती थी। और आज इस विशेष अनुमति याचिका पर चीफ जस्टिस ने जो कहा है कपिल सिब्बल को, वो उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो सुप्रीम कोर्ट को अपने घर की दुकान समझकर कभी भी उससे कैसा भी फैसला या उसकी कार्रवाई शुरू करवाने का वो एक तरीके से आदेश जैसा दे देते हैं। लेकिन आज उस पर कड़ी फटकार लग गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इससे पहले सीपी जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह कहा था कि वो एसएलपी लगा रहे हैं, यानी विशेष अनुमति याचिका डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जो कि जयपुर में है उसने जो आदेश दिया है वो सीधे तौर पर स्पीकर के आदेशों पर अतिक्रमण की तरह से है। मैंने कोई अयोग्यता का आदेश नहीं दिया था, फैसला नहीं सुनाया था, केवल नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस पर रोक लगाने का काम हाई कोर्ट ने किया है, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट का 1992 का जो फैसला है उसके तहत अब तक किसी भी हाई कोर्ट ने इस तरीके का काम नहीं किया था जैसा कि जयपुर हाई कोर्ट ने किया है। और इसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर फैसला चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें टकराव हो। मेरे पास अधिकार है कि मैं विधायकों को अयोग्य ठहरा सकूं, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया है और उससे पहले ही हाई कोर्ट ने बीच में अड़ंगा लगा दिया है। इस तरीके की बातें सीपी जोशी कर रहे हैं। सीपी जोशी वही है जिनको एक बार मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था अशोक गहलोत ने, लेकिन आज ज़माना फिर बदल गया है। वो अशोक गहलोत के काले जादू में ऐसे फंस गए हैं कि महेश जोशी जो कि कांग्रेस पार्टी के मुख्य चाबुक हैं, उनके द्वारा जो शिकायत दी गई थी उसी शिकायत को ज्यों का त्यों उन्होंने जो नोटिस भेजा उसमें लिख दिया और इसी बात को मुद्दा बनाकर हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने जयपुर हाई कोर्ट में अपनी दलीलें दी थीं। मुख्य चाबुक महेश जोशी यानी कि चीफ विप का मतलब चाबुक ही होता है, अगर उसको आप और ज़्यादा उर्दू में जाएंगे तो उसे कोड़ा बोलते हैं। ये दरअसल एक ऐसी चीज़ है जो भारत में गैर जरूरी तरीके से अपना ली गई और उसके बाद में जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर दिया गया। उनका जो मौलिक अधिकार है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत, उसमें यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने अंदर की जो भावना है उसको व्यक्त करने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। लेकिन ये जो विप यानी चाबुक का जो कानून या परंपरा है ये उससे लोगों को रोकती है। संसद में भी कई बार देखा जाता है कि कई बार विपक्ष के सांसद होते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर या बहुत ज़्यादा जरूरी मुद्दों पर अपनी राय रखना चाहते हैं और सरकार के साथ सहमति रखना चाहते हैं, लेकिन इसी चाबुक के नियम के तहत वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर पार्टी अपना एक मुख्य चाबुक नियुक्त करती है यानी चीफ विप नियुक्त करती है और ये चाबुक उन सांसदों विधायकों के ऊपर बार बार चाबुक चलाता है।
ऐसा ही चाबुक चलाने की कोशिश महेश जोशी ने राजस्थान में की थी और जब कांग्रेस पार्टी ने अपने जो विधायकों की विधानमंडल के जो सदस्यों की मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में भी यही हुआ था कि जब पता चल गया था कांग्रेस पार्टी को कि सचिन पायलट और उनके गुट के लोग नाराज हैं अशोक गहलोत से, तो इसीलिए एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में जो नहीं आएगा उसके लिए चाबुक की व्यवस्था कर दी महेश जोशी ने। और ये कह दिया कि जो इस मीटिंग में नहीं पहुंचेगा उसके ऊपर चाबुक के कानून के तहत यानी कि व्हिप के रूल्स के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। और उसी के तहत जब 14 तारीख को उस मीटिंग में सचिन पायलट और उनके साथ के 18 विधायक नहीं पहुंचे तो ये मामला आगे बढ़ा और महेश जोशी ने एक शिकायत भेजी विधानसभा स्पीकर को, अध्यक्ष को, और स्पीकर ने बहुत ज़्यादा जल्दी लगाते हुए कट पेस्ट करके वो सारी की सारी शिकायत को ही शो कॉज नोटिस में बदल दिया, जिसकी की दलीलें हाई कोर्ट में भी पेश की गई। और ये कहा गया है कि इस तरीके से स्पीकर का जो आचरण रहा है वो शक के दायरे में है और ऐसा लगता है कि वो राजस्थान की जो सरकार है, अशोक गहलोत की जो सरकार है, उसके इशारे पर इन विधायकों की सदस्यता को खत्म करने की साजिश में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ 14 से इस तरीके से ये जो पूरा नोटिस जारी किया, उससे पहले ये जो मामला शुरू हुआ था, अब तक ये 13वां दिन चल रहा है इस मामले को और 17 तारीख को फिर इसको लेकर जवाब मांगा था सीपी जोशी ने। उसके बाद 16 तारीख को इस नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और उनके साथी विधायक हाईकोर्ट पहुंचते हैं। हाईकोर्ट में उनकी तरफ से पैरवी करते हैं हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से यानी सीपी जोशी की तरफ से पैरवी के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को रखा जाता है। उसके बाद दलीलें चलती रहती हैं। 18 तारीख को नई बेंच गठित होती है जिसमें 2 जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और दूसरे जो जज हैं वो दोनों मिलकर इसकी जो सुनवाई करते हैं। मामला 18 तारीख के बाद 20 तारीख को सुनवाई के लिए जाता है और तब इस पर 21 तारीख तक के लिए फैसले पर रोक लगा दी जाती है और 21 के बाद भी सुनवाई होती है और उसमें फैसला सुरक्षित लग दिया जाता है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि 24 तारीख तक सीपी जोशी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं कोई भी फैसला नहीं ले सकेंगे और इसी से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि इस मामले को बड़ी आसानी से वो निपटा लेंगे। सीपी जोशी अशोक गहलोत के कहने पर इन सभी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का नोटिस जारी करेंगे और जब तक ये उसका जवाब नहीं देंगे तो उनको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा और उसके बाद में विधानसभा का सत्र बुलाकर अशोक गहलोत अपनी बहुमत साबित कर देंगे और इस तरीके से 6 महीने के लिए उनकी सरकार को जीवन दान मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने इस मामले में जिस तरीके से 2 बार इस मामले को आगे स्थगित कर दिया, उसी से कांग्रेस को अपनी योजना फेल होती हुई नजर आई। और इसी बीच अशोक गहलोत के कहने पर गिरिराज सिंह मलिंगा नाम के एक विधायक ने आरोप लगाया कि सचिन पायलट ने उनको 35 करोड़ में खरीदने की कोशिश की थी, जिसको लेकर सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि मैं इसको लेकर कोर्ट में केस करूंगा और आज उसका उन्होंने कानूनी नोटिस गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ भेज दिया है कि उन्होंने उनकी छवि को खराब करने की, बदनाम करने की कोशिश की है और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। इसलिए अब उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा वो करने जा रहे हैं। इसका कानूनी नोटिस गिरिराज सिंह मलिंगा को मिल चुका है और साथ ही साथ जिस तरीके से वो वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो के दौरान जो दूसरे विधायक बोल रहे थे, एक आदमी कहता है कितने पैसे मिले, दूसरा बोलता है 35 करोड़ मिले थे, तो वो मलिंगा कह देता है कि हाँ जी 35 करोड़ मिले थे, उससे ज़्यादा भी मिलने की बात हो रही थी। तो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड जो ड्रामा था, इसको लेकर तमाम चीज़ें सामने आई और इसी के तहत सचिन पायलट ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो सरकार बहुत ज़्यादा संकट में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो विधानसभा की स्थिति है उसमें तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में अभी पलड़ा सचिन पायलट का भारी है, जब से कि हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में 2 बार स्थगित करने का जो फैसला लिया है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी या तुरंत कार्रवाई नहीं वो करेंगे, पहले रजिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तो उससे भी यही नज़र आता है कि 24 तारीख से पहले इसमें फैसला आने की संभावना कम है। और अगर विधानसभा के गणित को देखा जाए तो उसमें 75 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एक निर्दलीय का भी समर्थन उनको है और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि 19 विधायकों के साथ कम से कम 4 से 5 निर्दलीय विधायक भी सचिन पायलट के साथ हैं, तो ये गिनती भी 24 पहुंचती है। 24 और 76 को मिलाकर 100 होते हैं और वैसी स्थिति में अगर सीपी जोशी की सदस्यता को अलग रख दिया जाए तो कांग्रेस के पास गिनती 99 की रह जाती है। हालांकि अशोक गहलोत की तरफ से
दावा ये किया जा रहा है कि उनके पास 102 विधायक हैं, लेकिन अगर इन लोगों में से भी कुछ ऐसे हैं जो सचिन पायलट गुट के हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी उनके ऊपर संदेह है, जिनकी संख्या 8 से 10 बताई जा रही है, वैसी स्थिति में अशोक गहलोत की सरकार संकट में है और इसीलिए ये सारा का सारा ड्रामा खेला जा रहा है। और इसीलिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है यानी कि दल बदल कानून है, उसको लेकर कांग्रेस बहुत ज़्यादा उतावली दिखाई दे रही है। ये सारी स्थितियां ये बताती हैं कि कांग्रेस ये चाहती है कि इन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए, जिसकी वजह से उसकी सरकार बच जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर अगर दोबारा से विप वाला रूल अपनाया जाता है, चाबुक फिर से चलता है, तब वैसी स्थिति में ही सरकार बच सकती है। और अगर उससे पहले ये सारे विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो विप का कानून उन पर लागू नहीं होगा और उस स्थिति में कई सारी पेचीदगियां भी आएंगी। और दूसरी तरफ अगर विधायक अशोक गहलोत की तरफ से जो होटल में बाड़ाबंदी करके घेरा गया है, जिन्हें बंद किया गया है, वो भी आ जाते हैं सचिन पायलट के पक्ष में, तब स्थितियां और ज़्यादा खराब हो जाएंगे अशोक गहलोत के लिए। तो अशोक गहलोत की मुश्किलें कम होने का हो रही हैं और उन्हें ये लगता था कि सीपी जोशी की याचिका पर आज जल्दी सुनवाई हो जाएगी क्योंकि कपिल सिब्बल उसकी तरफ से दलीलें देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब ये मामला रजिस्ट्री में चला गया है। तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत।